ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाउणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। बोलिए जिनवाणी मात की। बोलिए दशलक्षण महापर्व की। बोलिए उत्तम तप धर्म की। तत्व चिंतन डॉक्टर कुंचन भाई विरचित इस कृति के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे 18 छंद हो गए हैं और आगे के छंदों पर चर्चा करेंगे। कल हमने बात की थी कि आत्मा की विशेषता है बदल कर भी नहीं बदलता और नहीं बदल करके भी बदलता है। ऐसा जीव का स्वभाव है। जीव का ही नहीं षड द्रव्य का ऐसा स्वभाव है। पर हमें षड द्रव्य से क्या लेना देना है? हमें तो मूल अपनी आत्मा से लेना देना है। इसलिए हम उसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं। सारी दुनिया में क्या हो रहा उससे अपने क्या लेना देना। अपने घर में क्या हो रहा वो तो देख ले पहले। अपने घर का तो नहीं देखते और सारी दुनिया को देखने के लिए हाँ ये चलेगा। हाँ ठीक है। कुछ चलेंगे इन्वर्टर से और कुछ नहीं चलेंगे। तो बात इसमें आई थी और लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात कही गई थी जिस पर आगे फिर अभिषेक जी ने चर्चा भी की थी बहुत विस्तार से कि अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वक्ता कब किस एंगल से बोल रहा है वो एंगल आपने पकड़ लिया तो आपका कोई विरोध नहीं है। भाई आकाशवाणी पर जो चीज़ें स्टेशन कौन से स्टेशन से वो आ रहा है वो आपके ख्याल में होना चाहिए। ऐसे जिनवाणी में कदम कदम पर अलग अलग बातें मिलेगी भले आपको, पर वहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है ये आपकी समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव के प्रवचन में यदि आपने सुने हैं, जिन्होंने कुछ लोग हो सकते नहीं सुने, लगभग सबने सुने होंगे, वे कहते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर ऐसा है। क्यों बताते वो? अपेक्षा कि यहाँ पर अभी ये नहीं लगाना यहाँ पर ये लगाना। एक शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ भी भाई आपके जेब में कितना अर्थ है? आप किस अर्थ आए हो? दोनों अर्थ मीनिंग अलग अलग होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो एक ही शब्द के कई प्रयोजन है। अर्थ माने पदार्थ भी होता है। तो अपेक्षा लगानी पड़ेगी आपको। जैसे प्रश्न पूछते हैं आपको और आप अपनी दूसरी अपेक्षा लगे, ये प्रश्न किस एंगल से पूछते हैं और आप अपना दूसरा, तो फिर गड़बड़ इसलिए होता है कि सीधा प्रश्न सीधा उत्तर दो ना। बार बार क्यों कहते हैं? इसीलिए कह रहे कि एंगल कौन सा वो पकड़ो बस। अपेक्षा के समझते सब समझ में आ जाएगा। जितने एंगल जिनवाणी के हैं उन एंगल को समझना जरूरी है। टोडम जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 8वां अधिकार लिखा है 4 अनुयोग का, वो इतना महत्वपूर्ण है। मैं उसे कहता हूं
सभी ग्रंथों की मास्टर की है। वो कौन से ग्रंथ को कैसे पढ़ना, कैसे उसका अभिप्राय समझना, वो आपने मास्टर की वहां दे रखी है। जो 8वां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो चारों अनुयोगों का मंतव्य क्या है, किस स्टाइल में वो बात करते हैं, तो वहां वो अपेक्षाएं समझने की बात बताई। बार बार अवश्य पढ़ना चाहिए सबको। बहुतों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, नहीं पढ़ा उन्होंने, बहुत ने सुना है। पूरा का पूरा स्वाध्याय में जो निमित्त आते हैं उन्होंने तो कम से कम 3-4 बार सुना होगा। जो जितने लंबे समय से जुड़े स्वाध्याय में नियमित रूप से, जो बीच बीच में आए धीरे धीरे, उनको एक आधा बार हुआ होगा। पर ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आगे की बात अपन लेते हैं। 19वां छंद। शुद्ध और अशुद्ध जग में दो तरह के भाव है, अशुद्ध भी हैं दो तरह के, शुभ अशुभ के भेद से शुद्ध बंधन काटते और शुभ शुभ बंधन करे, जो भाव बंधन करे उनको मुक्ति मग कैसे कहें। शुद्ध और अशुद्ध ये 2 प्रकार के भाव हैं। कितने प्रकार के? कि जितने भी परिणाम होते हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। टोडरमल जी साहब ने वहां पर ऐसे लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उसी बात को यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको समझा रहे हैं। और अशुद्ध भी 2 तरह के, शुभ और अशुभ। जो अशुद्ध भाव है ना, दूसरा भेद, उस अशुद्ध के भी 2 टुकड़े, एक शुभ और एक अशुभ। ठीक है ना? तो 3 भाव हो गए, शुद्ध, शुभ और अशुभ। मैं ये चार्ट बना रहा हूं, आप देखो क्या लिखा मैंने, भाव। अब भाव में 3 देखो, एक शुद्ध, दूसरा शुभ और तीसरा अशुभ। आगे ख्याल में यूं पहले करूं तो शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध के 2 भेद, शुभ और अशुभ। अब आपको दिखा नहीं दिखा चार्ट वो मैं नहीं जानता, मैंने यहाँ खींचा। इसको कहते हैं शब्द चित्र। ठीक है? शब्दों के माध्यम से सारा चार्ट बनता है, वो आप सामने वाले को पकड़ना पड़ता है ना। शुद्ध बंधन काटते और शुभाशुभ बंधन करे, कि जो ये 3 भेद किए ना हमने, उन 3 भेदों की बात करते हैं। उसमें जो पहला भेद है शुद्ध, वो जो शुद्ध भाव है ना, उस शुद्ध भाव से ही हमारा बंधन कटेगा। जो अशुद्ध भाव है उसे बंधन नहीं कर सकता। जो जीव का शुद्ध परिणाम है, शुभ परिणाम नहीं, शुद्ध परिणाम, शुभ परिणाम नहीं, शुद्ध परिणाम, शब्द पे ध्यान रखना है। जो शुद्ध परिणाम है, कई लोग बोलते हैं हमारा तो शुद्ध है परिणाम, वो तुम्हारा कहने वाला वो शुद्ध परिणाम नहीं। अपने तो परिणाम बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए अपने तो पक्का है। वो तुम्हारे एक कहने से ही लग रहा है कि अभी शुद्ध परिणाम नहीं है। नहीं आया पकड़ में बात? शुद्ध परिणाम है वो बोला नहीं जाता, वो तो परिणति का नाम है, अंदर शुद्ध परिणति का नाम, अंदर उपयोग की बात है, वो तो मौन है। तो शुद्ध परिणाम जो है, शुद्ध भाव है, वो हमारे मुक्ति के कारण है, संसार के बंधन को काटने वाले परिणाम हैं। और शुभाशुभ बंधन करे, जो शुभ भाव और अशुभ भाव, पढ़ाई थी ना मैंने पंक्ति, आप मेरे साथ अभी और दोहराओ। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। क्या है? आश्रम का द्वार खुला रहता। कौन से भावों से? हम दिन रात शुभ और अशुभ भाव कर रहे हैं। दिन रात क्या कर रहे हैं?
रात में थोड़ी करते हैं कोई, रात में तुम तो सो रहे हैं आराम से, तो उस समय थोड़ी कोई भाव करते हैं कि नहीं 24 घंटा कोई एक सेकंड एक मिनट भी ऐसा नहीं होगा। मैं प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखना, अभी बोल रहा हूं उससे प्रश्न निकालूंगा कि कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं होता जब ये जीव इन 3 परिणामों से होती, या तो उसका शुद्ध होगा या शुभ होगा या अशुभ होगा। समस्त जीवों की बात की, निको से लेकर सिद्ध पर्यंत को शामिल किया अभी मैंने। अब यहां जो लाइन आई, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला गया। दिनेश जी आपका किसका धंधा है? आपके धंधा किसका है? मैचिंग सेंटर है ना? अच्छा, ये कह रहे हैं हमारे मैचिंग सेंटर का धंधा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये तेरा धंधा नहीं है, तू धंधा क्या कर रहा है? शुभ और अशुभ भाव का, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर पूर्ण सुबह तक, यानी दिन रात 24 घंटा तेरे शुभ या अशुभ परिणाम हो रहे हैं। और एक और जो परिणाम है वो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। क्या भी शुभ? 2 तो हो रहे हैं जो क्या करते हैं, सुबह शुभ बंधन करे। ये जो दिन रात शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं ना, क्या अंकुर, वो क्या कर रहे हैं? बंधन कर रहे हैं, बंधन से मुक्त नहीं कर रहे हैं। और हम 24 घंटा क्या काम कर रहे हैं? अब बोलो, बंधन का। फिर कह मेरे ऐसा क्यों हुआ? तेने काम ही ऐसा किया तो वही तो होगा। बंधन का काम करोगे तो बंधन ही होगा। बंधन से मुक्ति का कोई कार्य नहीं किया तो कैसे होगा बताओ? जो भाव बंधन करे उनको मुक्ति मग कैसे कहे, कि जिन भावों से, यानी जिन शुभ और अशुभ भाव से बंधन होता हो उसे मुक्ति का मार्ग कैसे कह सकते हैं? उन्हें संसार का अभाव करने वाला कैसे कह सकते हैं? क्लियर आ गया फंडामेंटल कि कौन क्या कर रहा है। जो आग लगाने वाला है उसको कहते हैं ये शांति का दूत है, कैसे कह सकते हैं बताओ? आग लगाने वाले को शांति दूत का प्रमाण पत्र दिया जाए तो जगत में क्या होता बताओ? लोग कहेंगे गलत दिया है, गलत दिया है, गलत दिया है? और जो शांति का दूत है उसको वो दोगे तो कोई एतराज नहीं है ना? मांग रहा है मेरे को तो पुरस्कार दो, मैंने सारे जगत में शांति की है, मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे तू तो आग लगा रहा है, फिर एक तरफ से कह रहा है कि मुझे शांति दूत का, तो कैसे देंगे? नहीं दिया जा सकता। आया समझे? ऐसे ही शुभ अशुभ भाव तो हमारे आग लगाने वाले में भाव है। आग लगाने मतलब संसार खड़ा करने वाले भाव है। सरो दीदी नींद लेना मत, चेहरा अलर्ट कर रहा हूं, जगाऊंगा बराबर, इधर बैठो, ठीक है? हाँ बहुत सोए, फोटो खींच चुका मैंने। चल सुनो भाई, ये इसलिए कहता हूँ जागते रहे, और कोई नहीं, बुरा मत मानना चाहिए भाई। ये तो क्या करे, शरीर की परिस्थितियां अलग है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना। यहाँ लिखा ना कोई किसी का कुछ क्या करे भाई, परिस्थिति है। इसलिए कह रहे हैं शुभ और अशुभ भाव, क्या कहा? शुभ और अशुभ भाव जो हैं वो बंधन करते हैं। क्या? किसका? किसका बंधन करते हैं? संसार का बंधन करते हैं। इसलिए उनको मुक्ति का मार्ग का उपाधि नहीं दे सकते। क्लियर? इसमें थोड़ा थोड़ा आपको विषय समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करो। अब रह गए अपने पास 3 दिन और। शुद्ध कहते हैं जिनेश्वर वीतरागी भाव को, अशुद्ध कहते हैं जिनेश्वर रे शुभाशुभ राग को। वीतरागी भाव से ही कर्म के बंधन कटे, हर शुभाशुभ भाव तो गुण पाप का बंधन करे। क्या कह रहे देखो तो सही। शुद्ध कहते हैं जिनेश्वर वीतरागी भाव को, जो वीतरागी भाव है अर्थात जिसमें राग का और द्वेष का अंश नहीं है, रंच मात्र भी राग का अंश नहीं है, वो वीतरागी भाव है।
और उस वीतराग भाव को शुद्ध कहते हैं। तो जितने अंश में वितरागता होगी उतने अंश में बंध नहीं होगा, जितने अंश में राग होगा उतने अंश में बंध होगा। आया नहीं समझ में? यूं समझो 18 कैरेट का सोना, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का सोना ऐसा होता है क्या 18, 20 कैरेट, 22 कैरेट का? नहीं होता। होता है? नहीं होता। वो तो आपके क्या है, जवेराती सोना, शब्द क्या लगते हैं? जवाहराती सोने की रेट अलग है और शुद्ध सोने की रेट अलग है, यूं आता है। हाँ, इसलिए तो लगाया, कैरेट लगा दिया ना वापस। तो जो कहा जाता ना उसी की बात करें तो 18, 20, 22, 24, अब उसमें जो रेट है वो किसकी लग रही है? 18 कैरेट की रेट और 24 कैरेट की रेट एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? बताओ। चलो जी, अलग अलग क्यों है ये बताओ। तो आपसे कीमत तो सोने की ली जा रही है। 18 कैरेट है तो 18 कैरेट की ली जाएगी, और 24 कैरेट का लोगे तो जो 18 कैरेट की ले जा रही ना, एक्चुअल में वो 24 कैरेट की रेट है। क्यों? कि माल तो उसमें उतना ही है ना। एक तोले में 6 ग्राम सोना, आपसे पैसा 6 ग्राम का लिया जा रहा है, वो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। खाली इतना, एक तोला है तो 6 ग्राम, पर कहा जा रहा है 1 तोला। आपकी दृष्टि से 1 तोला है, व्यापारी की दृष्टि से 1 तोला नहीं है। बस ऐसे ही आप समझना कि आपके वितरागी भाव जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना बंद कम होता जाएगा, और जितना जितना राग रहेगा उतना उतना बंद होगा। मतलब रेट वही लगेगी, आपको जो मिक्स माल है ना उसका पैसा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही आपका ये जो मिक्स परिणाम जहां होगा उससे आपको बंद होगा, और जो शुद्ध भाव है उसका कोई बंद नहीं होगा। वो प्योर सोना है, वो मुक्ति मार्ग की ओर ले जाएगा, वो वितरागी भाव से बंद नहीं है। अंकुर क्या कहा, बोलो, पकड़ में आई बात? नहीं आए प्रश्न कर लेना भैया, क्योंकि थोड़ी चर्चा तत्व की कर रहे हैं अपन। शुद्ध कहते हैं जिनेश्वर वीतरागी भाव को। मनोहर जी, जो वीतरागी भाव है ना, जहां राग नहीं है, वो जो राग से रहित वाला जो परिणाम है ना, वो परिणाम शुद्ध भाव है, और उससे बंद नहीं होता, किसी को नहीं होता। चाहे वो नारकी हो, चाहे वो देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रिंच हो, चारों गतियों में जितने अंश में जिसके शुद्ध भाव होगा उतने अंश में उसके बंध नहीं होगा। आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा लिखते हैं, जितने अंशों में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंशों में ज्ञान है सम्यक ज्ञान उतने बंध नहीं, जितने अंशों में सम्यक चारित्र उतने अंशों में बंध नहीं है, बाकी है उसमें है। उसका अर्थ ये लेना कि वीतरागी भाव, ठीक है। अशुद्ध कहते हैं जिनेश्वर रे शुभ राग को। जो शुभ और अशुभ भाव हमारे चलते हैं ना, वो भाव अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। भले आप कितना भी ढिंडोरा पीटो कि मेरे तो शुद्ध भाव है, अपने तो शुद्ध परिणाम है, अपन भले मंदिर नहीं आते तो कोई बात नहीं, प्रवचन नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, अपने भाव तो शुद्ध हैं, तुम्हारे जैसे भाव तो नहीं है। अरे भाई, तेरे शुद्ध भाव होते तो हम तेरी पूजा करते, हम तो रोज मंदिर उन्हीं की पूजा करते जो शुद्ध भाव वाले हैं। है समझेंगे नहीं? ये शब्द ही तेरे अशुद्ध भाव की इंगित कर रहे हैं। जो ये तू कह रहा ना, हमारे भाव तो शुद्ध है इसलिए मंदिर नहीं आते, इससे ही पता लगता तेरे अशुद्ध भाव है, पक्का 100%। आप अपने आप को शुद्ध परिणाम वाला मानने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम कुछ भी मानो, प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी है। जिस जीव ने जैसे जैसे परिणाम किए कर रहा है उसके अनुसार ऑटोमेटिक व्यवस्था, भले वे जड़ हैं पर वे जड़ भी कैसे गजब के है नहीं। वीतरागी भाव से ही कर्म के बंधन कटे, कि कर्म का बंधन काटना है तो वीतरागी भाव से होगा। अब वीतरागी भाव क्या, जा बार बार तो बोल रहे वीतरागी भाव, एक शब्द तो बोल दिया कि राग नहीं। दर्पण को देखा सबने,
देखा कि नहीं देखा दर्पण को? देखा बेटा? दर्पण तो सबने देखा, कांच तो जिसमें आप देख के आएंगे, अभी बिंदी लगाई, चाकू लगाए, चेहरा बाल सवारे, तो देख के ही आए होंगे। तो दर्पण को आपने जब देखा तो आपके पहले आप मेरे बाल यूं बिखरे हुए थे, मानो मैं मेरा ही ले लेता हूं, फिर बाल ऐसे, उस दर्पण को क्या तकलीफ हुई? दर्पण के सामने कोई बहुत बढ़िया अच्छी सुंदर चीज पड़ी है तो दर्पण दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? और बहुत गंदी चीज पड़ी है उसको भी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बस इसका नाम है वीतराग। वो दर्पण का हुआ, अब अपने लगाना है। ये मेरा नहीं, आचार्य समुद्रभद्र ने पहले मंगलाचरण में ये बात कही, जो मैं कह रहा हूं ना अभी, वो मंगलाचरण, पहला मंगलाचरण यही है, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पण। तो जैसे वो दर्पण में कोई भले कुछ भी जल को कुछ भी हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो कि बुरा हो, से झलकाता है, ऐसे ही जिनके वीतरागी भाव है उनके सामने दुनिया की कोई भी स्थिति बनो, अच्छी बुरी जैसी भी बनो, वे वीतरागी भाव से जानते हैं कुछ भी हेर फेर गड़बड़ करते। इसलिए हम किनके पास आते हैं? रोज वीतरागियों के पास आते हैं, ताकि हमें कैसा बनना है? वीतरागी बनने के लिए रोज भगवान से एक ही प्रार्थना, प्रभु मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं वीतरागी, और कोई उद्देश्य नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। पूजा के बाद 2 मिनट भगवान के सामने, हे प्रभु जाने अनजाने में से त्रुटि क्षमा करें, मेरा भाव तो यही है, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, कोई मेरा परिणाम नहीं है, क्योंकि वीतरागता ही बंधन से मुक्त करेगी। वीतरागता नहीं है वहां पर कष्ट है, और हम रागी द्वेषी हैं तो हमारा क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है। यूं समझो हम निकल रहे हैं रास्ते से, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आपको कोई दिक्कत उसमें? कुछ कमेंट्स नहीं? जैसे मान लो इधर से मैं निकला, इधर मान लो ज्योति भाभी आप निकले, ठीक है, आपने मुझे देखा, आपके पंडित जी जा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया हो गई, इनके पीछे कौन बैठा है? ये पंडित जी क्या है? भाभी जी तो दिख नहीं रहे हैं, आज कौन बैठा है? प्रश्न खड़ा हुआ। देखो वर्षा भाभी को सी आ रही, अरे भाई इसलिए ये उदाहरण के पास समझानी है कि ये पीछे भाभी जी नहीं, आज गाड़ी के पीछे बैठा कौन? अब कौन भी हो, कुछ भी हो, पर आपके मन में तो शुरू हो गया। बाकी दुनिया में कितने लोग जा रहे थे आपको नहीं, तो बाकी को तो आपने वीतराग भाव से जाना। यहां आपके मन में जो प्रश्न खड़ा हुआ, यही राग और द्वेष खड़ा हुआ, ये बंध का कारण हो गया। वही चीज भगवान भी देख रहे थे, भगवान के मन में कुछ नहीं, जाना सब, पर कोई प्रश्न नहीं। बस हम हर क्रिया के पीछे कोई न कोई कमेंट्स होता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं नो कमेंट्स नो बंद, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बंद नहीं। आप प्रतिक्रिया करोगे तो ही बंद होगा। जानो देखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, जानना देखना जीव का स्वभाव है। जानते देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप घूर घूर करके देखते हो, उसमें जब गड़बड़ करते तो दिक्कत है। इतने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सहज जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ वीतरागी भाव का अर्थ क्या है? ज्ञाता दृष्टा रहना, नो कमेंट्स, कुछ भी नहीं। तो जो वीतरागी भाव है उससे बंध नहीं है। अरशुभ शुभ भाव तो पुण्य पाप का बंधन करे, कि जो शुभ भाव है उससे पुण्य का बंध होता है, और जो अशुभ भाव है ना उससे पाप का बंध होता है। आए ख्याल में? क्या का पकड़ में आ गई? जो शुभ भाव है उससे पुण्य बंध होता है, जो अशुभ भाव है उससे क्या होता है? तो शुभ भाव क्या और अशुभ भाव क्या? जो हमें सरल लगते हैं, अच्छे लगते हैं परिणाम, जैसे पूजा करने का परिणाम, दान देने का परिणाम, किसी को बचाने का परिणाम, और
आप खाना बना रहे हैं तो शोध कर बनाने की परिणाम वो भी क्या है, शुभ परिणाम है। आपने पानी छाना ना, वो पानी छानने का परिणाम शुभ भाव है। आप किचन में 24 घंटा पाप थोड़ी, आप वहां पर भी भेद विज्ञान कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो शुभ भाव का, अशुभ से बच सकते हो। खाना बनाना अशुभ भाव है, पर खाना बनाते हुए बहुत सावधानी बरतना ये शुभ भाव है। पकड़ में आप लाइट का काम करते हो, लाइट का काम का भाव, पर आप कोई जीव न मर जाए। आप सफाई कर रहे, देखो यार जीव बचाया आपने, शुभ भाव। क्योंकि कई जगह जाले वाला आ रहा, आपके थोड़ा बचा, ये जो बचाने का परिणाम है वो शुभ भाव है आपका। आपने डिब्बा यूं ही सिरका दिया, अशुभ भाव, और आपने देख करके सिरकाया, कोई जीव नहीं हो, ये शुभ भाव आया ख्याल में। आप आटा गूंद रहे हो, तो गूंदते वक्त आपने कहा कि नहीं ये कैसा भी पानी लिया डाला तो अशुभ भाव, और आपने गर्म किया हुआ छन्ना या जो प्राशुक जल है उसका उपयोग करने का परिणाम शुभ भाव है। क्या दिनेश जी ख्याल में आ रहा है? शुभ और अशुभ परिणाम का खेल। व्यापार करने का परिणाम अशुभ भाव, पर व्यापार में न्याय नीति करने का परिणाम शुभ भाव। आप बिजनेस कर रहे हो, करोगे वो तो, परंतु उसमें आपका परिणाम है कि मैं किसी से ज्यादा नहीं लूं, अन्याय नहीं करूं, अनीति नहीं करूं, जो वजन है उस वजन के अनुसार ही पैसा लूं, उससे ज्यादा ना लूं। भूलवश आ गया तो रिटर्न करना, कभी भी हो जाता ना। अभी मैंने एक हिसाब किया, उसमें 100 रुपये ज्यादा आ गए, फिर मैंने तत्काल भैया ये 100 रुपये ज्यादा आ गए आपके, उनको फोन करके बता दिया भाई गिना, गलती बस हुआ, जानबूझ नहीं किया, तो वो अपने को जैसे ख्याल में आया तो अपने रिटर्न करने का परिणाम आया, तो आपका शुभ भाव हो गया। और क्या अरे कहीं नहीं चले, ये तो लोग ठगते, अपने 100 रुपये आगे तो क्या फर्क पड़े, पाप बांध दिया। रुपये तो 100 ही है, पर आपने पहले क्या है, अब खाते में जमा होते पैसे, पहले खाते में नगद देते थे, तो गिड्डी आई बैंक की, उसमें मेरे 100 रुपये ज्यादा आए। अब 100 रुपये ज्यादा है, मैंने कैशियर को कहा कि भाई 100 रुपये ज्यादा है। आप पागल हो गई कि कौन बैंक में जमा कराना जाएगा वहां, डाला तुम रखो ना, मैं क्या नहीं 100 रुपये उसको जमा करो, बेचारा उस कैशियर के माथे पड़ेगा कहीं कहीं, भाई थप्पी बांधी है कुछ भी है। पंडित जी ये सब छोड़ो, वो पंडित जी ने वो तो सर बोला, सर ऐसे कल्याणपुर की घटना है। तो ये जो परिणाम है ना, मतलब मुझे तो समझाना है कि आपको न्याय नीति का जो परिणाम होगा वो शुभ परिणाम, और अन्याय अनीति का परिणाम है वो अशुभ भाव। पर अब आगे समझो, पर ये दोनों ही परिणाम बंध का कारण है, संसार का कारण है, ये वितरागी भाव नहीं। पर इस जिस भूमिका में है उस भूमिका में तेरे ऐसे परिणाम हुए बिगड़ रहेंगे नहीं, पर जैसे है वैसे तो जान, शुभ को शुभ, अशुभ को अशुभ, और बंद के कारण ऐसा तो मान, ये श्रद्धान सही करना है। शुभ का प्रश्न आया थी बस, अभी हमारा काम श्रद्धान सही करने का पहला काम। श्रद्धान ही सच्चा नहीं होगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो श्रद्धान सच्चा करो कि ये सही है और ये गलत है, फिर आगे का काम तो ऑटोमेटिक होगा। पर यही गड़बड़ी है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, रात को खाना खाता है, ठीक है, मजबूरी है उसकी, मान लो अब आ रहा है, वो सुबह से जाता 6 बजे, रात की 10 बजे आता है, अब 10 बजे आके खाना खाता है, ठीक है, पर वो कहते हैं बढ़िया है, इसमें क्या दिक्कत है, तो वो अपराध है। और ये मानता है कि नहीं, रात को खाना तो नहीं चाहिए, मेरी मजबूरी है, मैं खा रहा हूं, तो उसने गलती तो स्वीकार की। तो जिसने गलती स्वीकार की उसके छूटने के चांस हैं, पर जो गलत को गलत मानता ही नहीं है उसके छूटने के चांस हैं क्या? नहीं है ना। तो हमारे द्वारा यही हो रहा है, हम शुभ अशुभ को तो अशुभ मान रहे हैं, खराब मान रहे हैं, पर शुभ भावों को अच्छा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? इसलिए छोड़ने के चांस कम हो रहे हैं। जो असली जो शुद्ध भाव है उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
तो यहाँ पर इस तत्व चिंतन में इस बात पर आपको ले गए हैं बार बार कि जो शुभ भाव है वो पुण्य का बंद करेगा, जो अशुभ भाव है वो पाप का बंद करेगा। यानी दोनों भावों से बंधन ही होता है। और तुझे तो बंधन से मुक्त होना है ना, क्या करना है? बंधन से मुक्त होना है। तो बंधन से मुक्त होना है तो तुझे किधर जाना पड़ेगा? शुद्ध भाव की ओर। चले अगला छंद देखिए। पुण्य पाप से होता निरंतर चतुर गति में परिभ्रमण, पुण्य पाप से हो पार जब तब रुके जग का परिभ्रमण, हो धर्म बुद्धि पुण्य में मूल में क्या भाव है, वितरागी भाव पुण्य यानी पुण्य, पाप, इन दोनों परिणाम से निरंतर चतुर्गति होती है। पुण्य भाव है तो स्वर्ग मनुष्य की प्राप्ति हो गई, पाप परिणाम से नरक त्रिंच आदि की प्राप्ति हुई। पर प्राप्ति तो किसकी हुई? गतियों में रुले ना, गतियों से बाहर तो नहीं निकले। आज अपन ने कौन सी पूजन की थी अतिरिक्त? सिद्ध पूजन। सिद्ध पूजन में 4 गति के दुखों का वर्णन आया था, नहीं आया? अब जो बेटे होंगे, ध्यान दिया होगा, उनको पता होगा कि उसमें 4 गति के दुखों का वर्णन आया था। मैंने एक शब्द पे ध्यान, अनंती मी शब्द पे अर्थ भी किया था, याद हो तो? याद है? तो ठीक है कि ये 4 गतियां, शुभ भाव करो तो भी संसार, अशुभ भाव करो तो भी संसार। इतना फर्क है कि अशुभ भाव से तुझे नरक त्रिंच आदि की प्राप्ति होती है, शुभ भाव से स्वर्ग मनुष्य की। पर मनुष्य गति में दुख कम है क्या? सुख है कि दुख है? बताओ सरोज भाभी, आप बताओ, आपको तो अभी पता होगा अच्छी तरह से। सुख है कि दुख है? कसल सुख पर्यटे, सुख नाम ही नहीं परो, सब दुख दुख दुख। अरे हर घर की कहानी अलग अलग है। आप उसके पास बैठ जाओ, फिर उससे बात करो, वो जो बीता, क्या बात करें, ऐसा तो और किसी, मेरे जैसा दुख तो किसी के नहीं है, सबके कथन में ही आएगा। और सचमुच सत्य है, मैं कहता हूं, मैंने जो अनुभव किया ना, तो मैंने कहा ये बात जो कह रहे ना, मेरे जैसा दुख किसी का नहीं, बिल्कुल सत्य का। क्यों पापा जी, क्यों सही है बताऊं? कि सब जीवों के परिणाम न्यारे न्यारे थे, सबका कर्म का बंधन न्यारा न्यारा हुआ, तो दुख भी तो न्यारा न्यारा है। एक जैसा कैसे हो सकता है भाई? सबकी जन्म कुंडली एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। ऐसे ही वो जन्म कुंडली अलग अलग क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारे कर्म न्यारे न्यारे थे। ऐसे आपकी हस्तरेखा है ना, सबकी न्यारी नहीं। आपका ये अंगूठे एक जैसा नहीं मिलता, ये इसलिए तो आपको अंगूठा लगवाते हैं। पहले लगाते थे, हस्ताक्षर आया, वापस अंगूठा चालू कर दिया। एग्जाम में साइन भी करो, अंगूठा भी लगाओ, दोनों चीज चला रहे। क्यों? हस्ताक्षर में गड़बड़ हो सकता है पर इसमें नहीं होगा। तो आप ये ऐसे अलग अलग क्यों हुए? आपकी एक फिंगर दूसरे से नहीं मिलती, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके परिणाम दूसरे जीव के परिणाम से बिल्कुल जुदे थे। सबके परिणाम जुदे जुदे, अलग अलग टाइप के, तो कर्म का बंधन भी न्यारा न्यारा हुआ, तो शरीर का निर्माण भी तो उस टाइप से होगा। उदय में भी तो वैसा ही आएगा, एक जैसा कैसा आएगा? नरेंद्र भाई साहब, आरा पकड़ में सबका धंधा एक जैसा चलता है। आपके रेडीमेड की दुकान है, जितनी दुकान उदयपुर में रेडीमेड है, उदयपुर के लेते हैं, सबके रेडीमेड वालों के एक जैसा धंधा है नहीं? यूं क्या कहते हो? अरे सबके न्यारा ना, क्यों? सबके कर्म न्यारे न्यारे, इसलिए तो यहां ये कह रहे हैं कि तो जो पुण्य और पाप का परिणाम है ना, शुभ और अशुभ भाव, उससे 4 गतियां ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। पुण्य पाप से हो पार जब
का परिभ्रमण, कि संसार का ये परिभ्रमण कब रुकेगा? जब तेरे शुभ और अशुभ भाव रुक जाएंगे, तेरे पुण्य पाप का ये परिणाम बंद हो जाएगा, वीतराग भाव शुरू हो जाएगा और मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाएगा, और जिन दिन दोनों समाप्त हो जाएंगे उस दिन मोक्ष हो जाएगा, तेरा केवल ज्ञान हो जाएगा। हो धर्म बुद्धि पुण्य में भव मूल मिथ्या भाव है। क्या लिखा? हो धर्म बुद्धि पुण्य में, कि पुण्य है उसको तू धर्म मानता है, ये तो मिथ्या भाव है। कुछ समझ में आया? नहीं आया कुछ समझ में भाई साहब? देखो नहीं आया हुआ अभी, थोड़ा बहुत किसी को आया हो, थोड़ा नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि तू कर तो रहा पुण्य पर उसमें धर्म मान रहा है, तो ये मिथ्या भाव है। रोना समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए बताऊं, सुनो यो। जैसे मैंने एक दिन कहा भी था, मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं, तो प्रवचन करने का भाव कौन सा भाव है? शुभ भाव क्या शुभ भाव? शुभ भाव। पर मैं ये मानता हूं कि मैं प्रवचन कर सकता हूं, तो कैसा भाव हो गया? मिथ्या भाव। ये लिखा ना, धर्म बुद्धि पुण्य में भव बुद्धि भव मूल मिथ्या भाव है, कि तेने जो ये शुभ भाव किया उसमें धर्म, मैंने आज अच्छा धर्म किया, मेरे तो धर्म हो गया, तो ये धर्म माना, हुआ तो शुभ भाव और माना क्या मैंने? धर्म माना। तो धर्म तो रत्ती पर है ही नहीं, शुभ भाव। चाहे प्रवचन सुनो चाहे प्रवचन सुनाओ, दोनों ही शुभ भाव है और शुभ भाव से संसारी होगा, इससे धर्म रत्ती भर नहीं हुआ। और तेने धर्म माना, आज तो मेरा बहुत बढ़िया दिन गया, आज तो मैंने इतना धर्म किया कि आज मेरा मन खुश हो गया। तो तेने उसमें जो धर्म माना ना, धर्म बुद्धि, कहना नहीं, फिर सुनना भाई, कहना तो कहेंगे भाई आज हमारे धर्म के दिन चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है, ऐसा सब कहने में ऐसा है, भले वो कहो, पर अंदर मान्यता में कि मैंने धर्म किया, मेरे धर्म हो गया, तो इसको कहते हैं भवमूल है, संसार का कारण है और मिथ्या भाव है। क्या लिखा? भवमूल संसार का कारण है, मिथ्या भाव है। और यही गड़बड़ी हो रही है। आप दिन भर बहुत शुभ भाव करते हो, सब करते हैं, स्वाध्याय किया, आपने प्रवचन सुनाया घर पे जाके, पर ये मानते हो कि आज तो अपने बहुत धर्म हो गया, बस ऐसे मेरे चलता रहे, रोज तो ठीक रहे, इतना धर्म, तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो नहीं कहे, अरे लोक में समझाने के लिए भले कहो, पर अंदर में मान्यता रखना कि ये शुभ भाव है और ये शुभ भाव मेरे बंध का कारण है, ये शुद्ध भाव नहीं। शुद्ध भाव तो जब उपयोग अंदर में जाएगा, वो त्रिकाली ध्रुव तत्व का अनुभव होगा, वो अनुभव की दृष्टि का जो विषय बनेगा वो शुद्ध भाव है, और उसके साथ चलने वाली जो शुद्ध प्रणति वो शुद्ध भाव है, वो वितराग भाव है, उससे बंध नहीं है। है ख्याल में? तो वितराग भाव तभी होगा जब शुभ अशुभ पर रुकावट लगेगी, एंड होगा तब। बाकी तो सब अभी हम क्या कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं सब सुबह से शाम तक संसार की बढ़ोतरी ही कर रहे हैं। संसार का अभाव का काम नहीं हुआ। संसार का अभाव का काम तब होगा जब स्वयं का अनुभव करेगा, वो अपनी अनुभूति का विषय स्वयं बनेगा, तो वो आपको समझ में आएगा। इसके पहले तो सब तेरे शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, पर हो रहे हैं तो वो होंगे, पर उसे ये मान तो सही कि ये मेरे शुभ अशुभ भाव बंध के कारण हैं, ये मेरे मुक्ति के कारण नहीं है। ये मान्यता सच्ची हो जाएगी तो तेरा मिथ्यात्व का गलना शुरू हो जाएगा। वो समय आएगा मिथ्यात्व गल जाएगा और सम्यक्त की परिणति पूर्ण हो जाएगी। हम सभी सम्यक्त को प्राप्त करें और शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी भावना से